हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे, रेशनलाइज करना सीखेंगे। हर मतलब डिनोमिनेटर्स को, डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करना है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पहले देखिए फिर बताती हूँ। निम्नलिखित में हर को परिमेयकरण कीजिए क्वेश्चन है। तो मैं 5 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखना, इसी 5 सम में आपको पूरा अच्छी तरह से बनाने आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को देखिए, रूट में नहीं होना। रूट में रेशनल नंबर किसे कहते हैं? P अपॉन Q इज नोन एज ए रेशनल नंबर वेयर P इज इक्वल्स टू Q बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ठीक है स्टूडेंट, आप पता है आपको रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि रूट्स में दिए हैं, रूट्स में भी नहीं होना चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो रेशनलाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला है क्वेश्चन, देखिए 1/√7 है। देखिए रूट में है डिनोमिनेटर, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक लाइन लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बनाना है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करेंगे। 1/√7 है, तो इस √7 को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं √7 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। √7/√7 देखिए, यानी कि √7 से √7 को काट दोगे तो एक वैल्यू देगा, यानी इसका वैल्यू ज्यों का त्यों भी रहेगा। और इस तरह से हमें एक रेशनलाइज हो जाएगा, ये एक नया आंसर आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? √7 अपॉन, देखो स्टूडेंट्स, √7 इंटू √7 यानी रूट के अंदर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर देखिए 7 इंटू 7 यानी क्या हो जाता है? 7 7 जा 49। √7 अपॉन ये रूट के अंदर ये सब जा रही हूँ पूरी तरह, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं थी। 7 7 जा 49, तो 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? √7 अपॉन इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7 आता है, यही आ गया। देखिए डिनोमिनेटर अब रूट में नहीं आया, रूट को हटा दिए हम लोग, यही करना था, इसे ही बोलते हैं रेशनलाइज करना। तो चलिए स्टूडेंट दूसरा बनाते हैं। दूसरा है हमारा 1/5 - √2 है। देखिए तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ये 5 - √2 है ना, तो ठीक इसके मल्टीप्लाई जब हम करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अब मैं ये लाइन लिखूंगी तो टाइम लगता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5, इसके साइन उल्टा कर दीजिए। 5 - √2 है तो 5 + √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, ताकि हमें डिनोमिनेटर जो उसका हर है उसका परिमेयकरण हमारा हो जाए। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके लिए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय लिखना है, तो चलो लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 + √2 से, अब साइन इसका उल्टा, 5 - √2 है ना डिनोमिनेटर में, तो 5 + √2 से, ताकि एक फार्मूला पे बैठेगा। देखो स्टूडेंट्स कैसे बना लेंगे, अब 2 डिजिट्स का है ना, ये तो सिंगल डिजिट था, तो 5 - √2 है, तो इसको मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे 5 + √2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, तभी क्या होगा, ये कट जाएगा तो 1 वैल्यू देगा, इसका वैल्यू जो है वही रहेगा, और अभी एक नया आंसर आएगा हमारा, इसलिए ऐसा किए। तो देखो स्टूडेंट्स 5 - √2 है, यानी a - b है, ये a + b है, मानना पड़ेगा आपको, मान के बना लो। ये 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? a, और b क्या हो जाएगा? √2। तो a + a माइनस है, पहले साइन देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाला में माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये
ये समझिए नीचे वाला डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे है बैठा हुआ, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा हो जाता है। यही करना है हमें। न्यूमरेटर में 1 इंटू 5 प्लस रूट 2 यानी 5 प्लस रूट 2 आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पर कर दीजिए। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर बैठा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कर दे रही हूँ मैं, यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कर दिए क्योंकि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, समझ लीजिए नीचे। तो अब हो जाएगा हमारा 5 प्लस रूट 2 अपॉन 5 का स्क्वायर देखो स्टूडेंट्स 25 होता है, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू 2 यानी रूट के अंदर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो देखो स्टूडेंट्स 2 हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2। तो देखो रेशनलाइज कर दिए हम लोग, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, डिनोमिनेटर को हमने रूट हटा दिया, अपॉन 23 आंसर आ गया। देखो 5 प्लस रूट 2 बाई 23 आंसर आ गया। तो कितना आसान हो गया देखिए स्टूडेंट्स, इसे ही बोलते हैं रेशनलाइज करना। तो हमारा 2 सम बन गया। चलिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा देखो स्टूडेंट्स 3 बाई 2 रूट 3 है। देखिए अब इस बार तो क्या करें, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर ने डिनोमिनेटर बाई क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सिर्फ रूट 3 को हटाना है हमें। तो रूट 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग सॉल्यूशन है बना रहे हम लोग, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ओनली 2 रूट 3 से नहीं बल्कि खाली सिर्फ रूट 3 से करेंगे। हमें रूट 3 को हटाना है तो रूट 3 से करेंगे। देखो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, 3/2 रूट 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट 3 से ऊपर भी और रूट 3 से नीचे भी। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 न्यूमरेटर में, और नीचे 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट के अंदर 9 रूट 9, और रूट 9 का होता है वैल्यू 3 स्क्वायर रूट, मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा ये रूट 3 इंटू रूट 3 यानी स्क्वायर रूट के अंदर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। तो देखो हो गया, रूट को हम लोग हटा दिए, 3 रूट 3 अपॉन 6 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो वैल्यू क्या आ गया 1/2 रूट 3 ऊपर में न्यूमरेटर में रहेगा। ऐसे आप लिख सकते हो, 1/2 इंटू रूट 3 है, यही आपका आंसर आ गया। तो देखो 1/2 रूट 3 ये आपका आंसर आ गया। चलो स्टूडेंट्स 3 सम हमारा बन गया। चौथा बनाते हैं, फोर्थ। तो गौर से देखना स्टूडेंट, बीच में स्किप मत करना। 5th सम सब एक के बाद एक थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो ये 5th थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, तो अच्छे से देखना, समझ में आएगा। तो 4 बाई पहले ये देखो रूट 7 इंटू रूट 3 है। देखिए तो क्या करें हम इसे, स्क्वायर रूट 7 है देखो स्टूडेंट, तो इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। रूट 7 प्लस रूट 3 है ना, तो रूट 7 माइनस रूट 3 अपोजिट साइन से इसी की तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में बैठ जाए, इसलिए। तो 4 बाई देखो स्टूडेंट, अब लिख नहीं रहे हूँ मैं ये सेंटेंस, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई रूट 3 माइनस रूट 3, सॉरी मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 7 माइनस रूट 3। ये रूट 7 प्लस रूट 3 है ना, तो रूट 7 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। रूट 7 प्लस रूट 3 तो है ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करें हम
√7 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 4 इंटू √7 माइनस √3 अपॉन, देखो स्टूडेंट्स अब ये a² माइनस b² पर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, समझिए। √7 क्या है a और √3 b मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठा है, ठीक इसी क्वेश्चन की तरह। अब लिख के नहीं बता रही हूँ मैं, आप डायरेक्ट समझना। अब ये प्लस, इसलिए तो ऐसा किया है हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², यानी √7 का a² हो जाएगा a² माइनस b², √3 का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू √7 माइनस √3 अपॉन √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 जब 49 का स्क्वायर √7 ही होता है, 7 माइनस √3 के अंदर में है तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट के अंदर 9 है, 9 का स्क्वायर √3 होता है। तो आ गया आंसर हमारा। देखो स्टूडेंट्स 4 इंटू √7 माइनस √3 अपॉन, माइनस करो तो 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 4, 4 से 4 कैंसिल, कट गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया √7 माइनस √3 आंसर आ गया। तो 4 सम तो बन गए स्टूडेंट्स, 5वां सम थोड़ा टफ है तो देखना ध्यान से, आराम से 5वां सम देखो स्टूडेंट्स। क्या है √18 है इस बार, देखिए √18 प्लस रूट के अंदर 24 है अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर है 12 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है 8। अब ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, इसे ये 12 है तो इसमें क्या करें, नीचे वाले का ही करना है हमें, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दो। √12 माइनस √8 है ना डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √12 प्लस √8 से करना है उल्टा साइन। तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, √18 प्लस √24 तो है ही क्वेश्चन में, अपॉन ये भी है √12 माइनस √8 है। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, √12 प्लस करो अब प्लस √8 अपॉन √12 प्लस √8। देखिए उल्टा साइन, इसका उल्टा साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों काटोगे तो सेम वैल्यू दे देगा, यही रहेगा। और एक नया आंसर लाने के लिए हमने ऐसा किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे नीचे हो गया, यानी a² माइनस b² पर इसे बिठा देंगे, लेकिन ऊपर में भी इस बार टफ है। देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अलग अलग नंबर्स हैं तो क्या करना है, 18 को पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 24 को भी स्क्वायर रूट में अंदर में है, स्क्वायर रूट 18 को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करो, प्लस स्क्वायर रूट 24 को भी इन दोनों से करो। देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 18 को समझाने के लिए करें, इनको दोनों से करो एक साथ, ब्रैकेट में लिख दो, इसीलिए दोनों से करना है। तो 12 प्लस √8 से करो मल्टीप्लाई, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 है, देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करो अभी फिर इन दोनों नंबरों से, यानी स्क्वायर रूट है। देखो स्टूडेंट्स अभी छोड़ देती मैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है 12 में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 को भी करना है हमें मल्टीप्लाई, ये दो नंबरों से कर रही हूँ, मोनोमियल को बाइनोमियल से कर रहे हैं, √12 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करना होगा, अपॉन देखो स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a² माइनस b² हो जाएगा, यानी स्क्वायर √12 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो अब करो स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू √12 क्या हो जाएगा, बड़ा सिंप्लीफिकेशन लंबा हो जाएगा, √18 इंटू √12 हो जाएगा। देखिए अब प्लस √18 इंटू √8 हो गया, अब हो गया, पहले इसको इससे किए फिर इसको इससे किए,
देखिए इसको पहले इससे किए लिख दिए, फिर इसको इससे किए वही लिखे √18 × 8। इसी तरह से यहाँ भी करो, √24 से मल्टीप्लाई करें हम लोग √12 को, और प्लस √24 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें √8 से अपॉन, देखो स्टूडेंट 12 का स्क्वायर रूट के अंदर 144 हो जाएगा, और 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12 ही होगा, 12 ही होगा, ये बीच में लिखना पड़ेगा। इसका क्या होगा वैल्यू 12, और इसी तरह से 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 स्क्वायर रूट में, और 64 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 8 ही होगा। देखो स्टूडेंट अब हमें करना इसको है मेन, √18 × √12 को देखो स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं। आप देखो 2 से मैं डिवाइड करूँ दिमाग में, आप भी करो। 2 × तब 9 बचा, 9 2 18 होता है, तो 2 × अब 9 है तो 3 × 3 हो जाएगा। दिमाग में करो अब इसे, इंटू इसे भी दिमाग में करो। 12 को कैसे 2 से डिवाइड किए तो पहले 6 बच गया, तो फिर 6 को करेंगे 2 × 3, 2 3 जा 6। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स को मैं तोड़ रही हूँ। प्लस 18 को फिर करो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18, अब 9 है तो 3 × 3, 3 × 3। देखो स्टूडेंट्स ये मैंने किया इसको। अब 8 को करो, इंटू है, इंटू प्लस नहीं है, इंटू है, इंटू √8 को लिखेंगे हम लोग 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स। तो यहाँ तक का हम कर लिए। तो अब फिर इसको करना है, इतना लंबा है। 24 को करोगे तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 से किए तो 12 बचा, 12 को लिखेंगे 2 × 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी 2 × 2 × 2 × 3 24 हो गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। इंटू 12 को करो स्टूडेंट्स, 12 को करोगे तो 2 × 2 × 3 हो गया इस 12 का। अभी भी ये 24 × 8 है। देखो स्टूडेंट्स प्लस 24 को फिर लिखोगे, 2 × 12 बचा, 2 × 2 × 3 इसके फैक्टर्स, इंटू 8 को करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो गया। और इन सब के अपॉन क्या हो जाएगा, इन सब के अपॉन है। देखो स्टूडेंट्स आप समझ लेना, इन सब के अपॉन, इसी के साथ ही लाइन में ही होना चाहिए था। अपॉन 12 - 8 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये समझिए पूरा एक लाइन में आप समझ लो, और उतने अपॉन ये इनका फैक्टर्स इतना आया, 2 लाइन में आया, यहाँ तक आया था, और उनको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। देखो स्टूडेंट आप पेयर बना लो 2 2 का, यहाँ बनेगा, इसका या ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, 2 का पेयर, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसमें ये बनेगा, और इसमें कितना लंबा है देखो स्टूडेंट्स। तो इसी में गलत कर देते हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा देखो स्टूडेंट्स, अब ये हो जाएगा 3√2, 3√2 इंटू, इसको देखो 2 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 3, देखो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा ये 2√3, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3√2, 3√2 प्लस ये 2√2, 2√2 इसमें क्यों, 4 का बदले में 1 2 बाहर आ गया, और ये रूट के अंदर रह गया। तो किसको लिखी मैं, देखिए गड़बड़ हो जाता है। देखो जो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। 3√2 किसको लिखी मैं, 3√2 यहाँ के, और इसका लिखना था मैं 2√2, 6 लिख दी हूँ तो गलत हो जाता, 2√2। देखो स्टूडेंट 3√2 इसके बदले में लिखे, और ये क्या है 2√2 बचा। अब फिर इसमें देखो 2√6 प्लस 2√6 बचा, इसमें ये 2 के 1 बाहर आ गया, और रूट में रह गया 2 × 3। इसका देखो 2√3 प्लस 2√3, और प्लस यहाँ देखो अब इसका क्या हो जाएगा 2√6 इंटू
यहाँ 2√2 इतना बड़ा आया। देखो स्टूडेंट्स इसका किए हम रूट मतलब निकाले बाहर, और अपॉन क्या आ जाएगा ये 4/4। तो अब देखो स्टूडेंट्स हमें तो मिटाना पड़ेगा, झगड़ नहीं लग रहा है, बड़ा था सम ये, इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा हो गया। तो देखिए 3 2 जा 6, यहाँ लिखती हूँ। देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इधर मिटा दे रही हूँ, नहीं तो ये समझ गए होंगे आप लोग, तो अब मैं मिटा देती हूँ क्योंकि इसको हटाना ज़रूरी है, बहुत मेहनत की मैं। देखो स्टूडेंट यहाँ से बताना शुरू करती हूँ, इसको मैं मिटा दिया। आप मेन आपको समझाना है मेरा उद्देश्य। देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई है आपस में, दोनों फैक्टर 3 2 जा 6√6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5th का यहाँ से शुरू कर रही हूँ। 6√3 2 जा 6 हुआ, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6√2, 3 2 जा 6√2 यानी 12 हो जाएगा। 6 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, ये 12 होल नंबर में आ जाएगा। अब ये होल नंबर में हुआ है स्टूडेंट्स, कैसे हुआ, 3 2 जा 6 तो हुआ ही यार, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 12 हो गया। अब देखो इसे 2 2 जा 4√18 प्लस क्या हो गया 4√18 इसका प्लस 4√12 प्लस 4√12 आ गया। देखो स्टूडेंट्स 4√2 2 जा 4√6 2 जा 12 अपॉन 4 इतना ये आया। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अभी भी इन दोनों में से निकलेगा कुछ। चलो मैं क्या करती हूँ, इस सब में से मैं फैक्टर्स इनका तो सेम रहेगा 6 का। देखिए 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ सब में से, इन सब में से 2 कॉमन यदि ले लूँ तो क्या बच गया है 3√6 प्लस ये 6 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 ले लिए तो 2√18 हो गया, 2√18, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2√12 हो जाएगा, 2√12 अपॉन 4। देखो स्टूडेंट्स 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट जाएगा। अभी भी कुछ इन दोनों के फैक्टर्स करने होंगे हमें। क्या हो गया 1/2 तो हो गया। देखो स्टूडेंट्स ये हो गया 3√6 प्लस 6 प्लस 2 इंटू इसको √18 को कैसे लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 बाहर निकालना है हमें रूट से, इसलिए कर रही हूँ, प्लस 2 इंटू √12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, ऐसा आ गया हमारा अपॉन 2 है। देखो स्टूडेंट्स ये पूरे का अपॉन क्या है, ये अपॉन 2 है, समझिए अपॉन 2। तो देखिए अब हो जाएगा हमारा, बन गया सम। क्या हो गया 3√6 तो ये रहेगा ही, और ये प्लस 6 है, और प्लस ये देखिए ये 2 2 ब्रैक ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आ गया, 3 2 जा 6√2 हो जाएगा। ये क्या हो गया 6√2। 6√2 कैसे हुआ स्टूडेंट, 2 3 के बदले 3 इंटू 3 बाहर आ गया तो एक 3, और बाहर 2 ऑलरेडी था, 3 2 जा 6 हो गया 6, और ये रूट में बच गया स्क्वायर रूट के अंदर 2, प्लस देखिए यहाँ पर 2 2 के बदले एक बाहर आ गया, यहाँ 2 बाहर है ही तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 यानी 1/2 समझो, 1/2 इंटू इतना ये आंसर आ गया स्टूडेंट। 1/2 अलग करके लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। 1/2 इंटू ये सब एक साथ लिखो, या ये पूरे को डिवाइड 2 ही तो कर रहा है, तो यही आंसर आया स्टूडेंट सबका 5th का। कितना लेंदी देखिए सिंप्लीफिकेशन था इसका, मगर बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आप एक एक स्टेप अच्छे से करोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होने वाला, और मैं अच्छे से आपको समझाई। और ये अगर ये पांचों सम आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको रेशनलाइज करना आ गया किसी भी डिनोमिनेटर का, यानी कि हर को परिमेयकरण कैसे करते हैं आपने सीखा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।